दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से। ज्यादा डिटेल में जानकारी देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी कंपनियों मैंने इस कंपनी से रिलेटेड डिटेल देता रहता हूं। तो बहुत बड़ा ग्रुप है इस कंपनी का और इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जैसा कि बता दूं मैं। और इंडिया में तो बहुत सारे प्लांट हैं। पुणे में ही आपको 8 से 10-15 प्लांट देखने को मिल जाएंगे। चाकन आपको 4 से 5-6 प्लांट आपको देखने को मिलेंगे और पुणे में तो उससे भी ज्यादा कई प्लांट हैं। उसके अलग अलग एरिया में अलग अलग बहुत सारे प्लांट हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? दरअसल मैं स्पार्क मिंडा की बात कर रहा हूं। और स्पार्क मिंडा में बहुत सारी वैकेंसी है जैसा कि बता दूं मैं। और जो लोग भी हाई स्कूल या जिन्होंने इंटर किया हुआ है या ITI डिप्लोमा किया हुआ है वो डेफिनेटली जा सकते हैं इस कंपनी में। मंडे को रिक्वायरमेंट है। आज मैं सैटरडे को वीडियो शूट कर रहा हूं, इसके बाद आज ही एडिट करके डाल दूंगा। तो आप लोगों को मंडे को जाना है, मंडे को रिक्वायरमेंट है। और कल तक मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी किसी अदर कंपनी से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसलिए बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक भी करें वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो जैसा कि बताया मैंने, स्पार्क मिंडा की बात कर रहा हूं मैं। स्पार्क मिंडा कंपनी का नेम ही है। और स्पार्क मिंडा दरअसल अशोक मिंडा ग्रुप की कंपनी है और यूनो मिंडा भी है, वो भी अशोक मिंडा ग्रुप की कंपनी है। तो यूनो मिंडा और स्पार्क मिंडा अलग अलग है लेकिन मिंडा ग्रुप की ही कंपनी है दरअसल, बता दूं मैं। और ये जो प्लांट है उसमें वायर हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो स्पार्क मिंडा के प्लांट हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का या अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। जैसा कि मैं बता दूं इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। 3-4 प्लांट तो मैंने देखे ही हैं और मैंने पता भी किया है कि वहां पे क्या क्या जो प्रोसेस होता है या बाकी बनता क्या है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो उससे रिलेटेड बता दूं कि डाई कास्टिंग भी मिंडा करता है और जो गाड़ियों में रियर और फ्रंट में हेडलाइट वगैरह लगता है उससे रिलेटेड भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जो 2 व्हीलर की टंकी में जो कीवे रहता है, हम खोल के उसमें पेट्रोल वगैरह डालते हैं, इसके बाद वो ढक्कन जो रहता है ना, ढक्कन ही बोलते हैं उसको, या जो लॉक सिस्टम रहता है वो भी मिंडा मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसा कि अभी जिस प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वायर हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जो भी जाना चाहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं। वायर हार्नेस में ज्यादा काम भी नहीं रहता है, बहुत इजी काम रहता है, सिंपल काम रहता है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा भी काम रहता है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं और ज्यादा दिन टिक भी नहीं सकते हैं। हो सकता है आपको काम पसंद ना आए, लेकिन वायर हार्नेस एक ऐसी कंपनी है ना जहां पर आप 100% वहां पर अपना टाइम देके और काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपटिप की भी बात बताता रहता हूं और अपटिप कंपनी से रिलेटेड भी जब भी वैकेंसी आती है वीडियो तो मैं उससे रिलेटेड बताता हूं। वो भी बहुत बड़ी वायर हार्नेस की कंपनी है, बड़े बड़े कस्टमर है उसके, टाटा है, महिंद्रा है या वॉक्सवैगन है, स्कोडा वगैरह को वायर हार्नेस कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। हम मिंडा की बात करेंगे, मिंडा के भी बहुत सारे कस्टमर हैं। तो हम बात करें इसमें कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। दरअसल रिक्वायरमेंट तो मैंने बताई आपको कि ITI डिप्लोमा 10th और 12th जिन्होंने भी किया है वो डेफिनेटली जा सकते हैं। इसमें सैलरी कितने मिलने वाला है, तो सैलरी की मैं बात करूं आपको 17,000 से 18,000 तक मैक्स सैलरी है। और जो 10th 12th वाले रहेंगे उनकी जो सैलरी है वो 15 से 16,000 के बीच में है। और मैं बता दूं आपको ये 8 घंटे का सैलरी है और उससे ऊपर मिंडा में अक्सर 16 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी रहता है। तो यदि 12 घंटे आप ड्यूटी करेंगे तो आपका सैलरी जाएगा 20,000 के समथिंग। और यदि आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, मैं इंटर और हाई स्कूल की बात बता रहा हूं, यदि आप 8 घंटे करेंगे तो आपका जो सैलरी जाएगा वो 15 से 16,000 के बीच में जाएगा। और जो ITI डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है उनका सैलरी जो जाने वाला है वो 20+ जाएगा यदि आप 12 घंटे करेंगे। यदि आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो जो ITI जिन्होंने किया है वो 17,000 और जिन्होंने डिप्लोमा किया है यानी 18,000 कंपनी प्रोवाइड करती है। और कैंटीन बस दोनों फैसिलिटी है कंपनी की। तो आप यहाँ पर चाकन एरिया में या निगड़ी अकरोड़ी, ये चाकन या पुणे के ही एरिया हैं, तो आप कहीं भी MIDC एरिया है और कहीं भी आप रहेंगे तो आपको आसानी से बस उपलब्ध हो जाएगा स्पार्क मिंडा का। और बस फैसिलिटी भी है और कैंटीन फैसिलिटी भी है। एक टाइम का नाश्ता और खाना कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि मैनुअल डिडक्शन होता है, वो आपकी सैलरी में से डिडक्शन होता है। तो हम बात करें कि ये कंपनी का प्लांट किधर है, तो ये दरअसल चाकन में ही पड़ता है प्लांट। और मंडे को जाओ, डेफिनेटली इसमें वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट का नंबर मेरे पास नहीं है और मैं नंबर इसलिए ज्यादा नहीं रखता हूं क्योंकि फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, इसलिए जेन्युइन नंबर मैं खुद बात करता हूं। मेरे को लगता है कि इनका नंबर लेने लायक है या जो जेन्युइन पर्सन होते हैं उन्हीं का नंबर लेता हूं और मैं आपको प्रोवाइड करता हूं।
क्योंकि नंबर ऐसे लेना किसी से और आपको प्रोवाइड करना, फिर बाद में पता चला कि वो पैसे मांग रहे हैं या वो नंबर जेन्युइन नहीं है, तो इससे अच्छा मैं आपको नंबर ना दूं और आपको कंपनी के गेट पर ही जाना पड़ेगा। कंपनी के गेट पर जाने से बाकी चीजें भी पता चलती हैं, बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए आप गेट पर ज्यादा प्रेफर करें। नंबर मेरे पास रहेंगे जिस कंपनियों के, तो उस कंपनियों के नंबर मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन स्पार्क मिंडा का मेरे पास कोई नंबर नहीं है। एक जो नंबर था उसमें मैंने दिया था तो उनका काफी पुराना नंबर था, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि जो ऑफिस है उनका चाकन में, वहां पे पैसे मांगते हैं पहले वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे, इसलिए वो नंबर मैंने देना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो नंबर मैं देता ही नहीं किसी को, और इसलिए आपको कंपनी के गेट पर जाना पड़ेगा। और अदर कंपनियों में वैकेंसी रहेगी नहीं रहेगी, इससे रिलेटेड मैं आज पता करूंगा और कल भी पता करूंगा। कोई कंपनी में यदि और भी वैकेंसी रहती है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और कंपनी रोल के लिए वैकेंसी आएगी, वैसे मार्च में अभी वैकेंसी आती है, फरवरी में भी आती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ रहता है, मार्च जो रहता है, तो वहां पर वैकेंसी की शुरुआत होती है और काफी प्रोडक्शन बढ़ता भी है। अभी क्या रहता है, थोड़ा सा लो प्रोडक्शन हो जाता है, तो जो वैकेंसी का भरमार बहुत सारी रहती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, उतनी वैकेंसी नहीं रहती है। किसी किसी कंपनी में लिमिट की वैकेंसी रहती है, तो मैं बताता रहता हूं आपको। यदि आप घर में बैठे हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। पुणे एक ऐसा एरिया है जहां पर गैर पढ़े लिखे को भी नौकरी मिलती है और यहां पर जॉब मिलता है 14 से 15 हजार का, आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। फार्मा सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां पर भी जॉब मिलती है। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि उनके बारे में मेरे पास डिटेल में जानकारी नहीं रहती है। और जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है, कि मैंने भी जो डिप्लोमा किया हुआ है वो मैकेनिकल से किया है और मैकेनिकल फील्ड में मैं जॉब करता हूं, तो इसलिए मेरे पास उसका ज्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए मैं उससे रिलेटेड आपको बताता रहता हूं। और फार्मा सेक्टर का भी यदि मेरे पास इंफॉर्मेशन कोई मिलती है तो मैं उससे रिलेटेड ही बताऊंगा। वो लोग दरअसल जो 8वीं पास हैं या 5वीं पास हैं उनको भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ काम से रिलेटेड काम रहता है, उनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा तो भी चलता है, इसलिए वो फार्मा सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो रख लेती हैं। और जो पुणे की लोकल कंपनियां हैं, जैसा कि बता दूं मैं, यहाँ भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जो लोकल कंपनियां हैं महाराष्ट्र की वो भी रख लेती हैं। जिन्होंने भी कम एजुकेशन किया है उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उससे रिलेटेड यदि मेरे पास इंफॉर्मेशन मिलती है और मुझे जानकारी मिलती है तो जरूर मैं आपको शेयर करूंगा। और वहां पे 12 घंटे 16 घंटे ओवर टाइम भी चलता है, तो आप आसानी से 16, 17 हजार 18 हजार भी कमा सकते हैं। जिन्होंने कोई एजुकेशन नहीं किया है वो भी कमा सकते हैं। बस उसमें क्या प्रॉब्लम रहता है कि आपको ट्रांसपोर्ट और जो कैंटीन रहता है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बाकी आपको खुद से ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा और खाना भी आपको लेके जाना पड़ेगा वहां पर, और रूम पे तो आप खुद पर बनाएंगे खाएंगे। और जो बाकी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भी एक टाइम का खाना और नाश्ता प्रोवाइड करती हैं, बाकी आपको खुद से रूम लेना पड़ेगा और खाना भी रूम पे बनाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ का सिस्टम है। एज का क्राइटेरिया क्या है मैं बता दूं आप लोगों के लिए। आपका 30 तक है एज तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे जो मुझे जितना इंफॉर्मेशन है मेरे पास एज का उतना मैं आपको बता रहा हूँ, 30 के ऊपर भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मुझे जितना कंफर्म है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपका एज 30 तक है तो आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। 30 तक एज वाले आराम से वहां पर उस प्लांट में जा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही वहां पे मिलेगी। यदि आप रेगुलर 1 साल तक करते हैं तो आपको कंपनी रोल पर भी ले लिया जाता है और कंपनी रोल पर भी 1 या 2 साल के लिए कंपनी रखती है। इसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कंपनी परमानेंट भी कर देती है। कंपनी डेफिनेटली अच्छी है और जो भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जाओ। कल मेरा एक प्रोडक्ट आने वाला है, दरअसल यूट्यूब से रिलेटेड ही। एक मैंने गैम्बल और ट्राइबोट दोनों का काम करता है वो, तो वो मैंने ऑर्डर किया था, कल आने वाला है। उसकी अनबॉक्सिंग आएगी, जो अनबॉक्सिंग रहेगी उसका वीडियो कल जरूर मिलेगा और मैं इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा उससे रिलेटेड कि जो लोग छोटे यूट्यूबर हैं या अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ता है। मैं प्राइस से लेके बाकी क्या फैसिलिटी है उसमें, क्या चीजें हैं, जो भी रहेगा मैं सारा डिटेल में आपको अनबॉक्सिंग करके पूरा दिखाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जो नॉलेज से रिलेटेड वीडियो है मेरे आपको देता रहूंगा। जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी आपको। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, वहां पे जरूर फॉलो करें ताकि आपकी कोई भी क्वेरी है तो वहां पर आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं मेरे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें,
चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आप तक आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।